तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की स्ट्रेटेजिक डिफेंस की रीढ़ अग्नि मिसाइल सीरीज के बारे में। देखिए, ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये साइंस, स्ट्रैटेजी और जियोपॉलिटिक्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिन्हें असल में शांति बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए आज गहराई से समझते हैं कि कैसे तबाही मचाने की ये ताकत स्थिरता की गारंटी बनती है। इस पूरे सफर को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस प्रोग्राम की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर देखेंगे कि ये कैसे एक के बाद एक पावरफुल वर्जन में डेवलप हुआ। उसके बाद बात होगी गेम चेंजर अग्नि 5 की। फिर हम समझेंगे कि ये भारत की डिफेंस पॉलिसी का इतना अहम हिस्सा क्यों है, और आखिर में नजर डालेंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक ऐसा देश जो न्यूक्लियर हथियारों से लैस पड़ोसियों से घिरा हो और उसकी पॉलिसी हो नो फर्स्ट यूज, यानी हम पहले हमला नहीं करेंगे, तो फिर वो अपनी सुरक्षा कैसे पक्की करे? इसी मुश्किल सवाल के जवाब से अग्नि की कहानी शुरू होती है। भारत की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी की बुनियाद है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, या विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध। अब ये एक भारी भरकम शब्द लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब हथियारों का ढेर लगाना नहीं है। इसका मतलब है बस इतने हथियार रखना कि कोई दुश्मन पहले हमला करने का सोचे भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता हो कि जो जवाबी हमला होगा वो इतना भयानक होगा कि वो उसे झेल ही नहीं पाएगा। और अग्नि प्रोग्राम इसी सोच को हकीकत में बदलने का जरिया है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। कहानी शुरू होती है 1983 में आईजीएमडीपी के साथ, जो आत्मनिर्भर बनने की तरफ पहला कदम था। 1989 में जब पहला अग्नि टेस्ट हुआ तो वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था, मतलब दुनिया को ये बताने के लिए कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। लेकिन असली मोड़ आता है 1998 में, भारत के न्यूक्लियर टेस्ट के साथ। बस वहीं से सब कुछ बदल गया। अब अग्नि सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट नहीं रहा, बल्कि ये देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी जरूरत बन गया। तो अब आते हैं इसके डेवलपमेंट पर। देखिए, अग्नि मिसाइल परिवार कोई एक रात में नहीं बन गया। ये टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी में एक के बाद एक हुए सुधारों की पूरी सीरीज है। हर नया वर्जन अपने पिछले वाले से ज्यादा बेहतर, ज्यादा ताकतवर। ये टेबल पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। अग्नि आई, जो एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी, से लेकर अग्नि 4 तक, जो इंटरमीडिएट रेंज है। आप देख सकते हैं कि रेंज लगातार बढ़ी है, 700 किलोमीटर से शुरू होकर सीधे 4000 किलोमीटर तक। और सबसे अहम बात, ये सब मोबाइल हैं। इन्हें सड़क या रेल से कहीं भी ले जाकर लॉन्च किया जा सकता है। इससे दुश्मन के लिए इन्हें ढूंढकर तबाह करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी टेक्निकल बदलाव को समझना होगा, लिक्विड से सॉलिड फ्यूल पर शिफ्ट होना। देखिए, लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों को लॉन्च से ठीक पहले फ्यूल करना पड़ता है, जिसमें कई घंटे लग जाते हैं। इस दौरान वो दुश्मन के पहले हमले का आसान निशाना बन जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलें हमेशा लॉन्च के लिए रेडी रहती हैं। बस कमांड दो और लॉन्च। इससे रिएक्शन टाइम जबरदस्त बढ़ता है और सर्वाइवलिटी भी, जो एक भरोसेमंद जवाबी हमले के लिए सबसे जरूरी है। और अब बात करते हैं उस मिसाइल की जिसने पूरा खेल ही बदल दिया, अग्नि 5। ये दशकों की रिसर्च और डेवलपमेंट का नतीजा है। एक ऐसी छलांग जिसने भारत की स्ट्रेटेजिक ताकत को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। 7000 किलोमीटर, और कुछ रिपोर्ट्स तो इससे भी ज्यादा का दावा करती हैं। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम की रेंज है। इस एक क्षमता ने भारत को दुनिया के उस एलीट क्लब में शामिल कर दिया जिनकी पहुंच लगभग पूरे एशिया और यूरोप के बड़े हिस्से तक है। मैक 24 मतलब आवाज की रफ्तार से 24 गुना ज्यादा तेज। सोचिए, जब इसका वॉरहेड वायुमंडल में वापस एंटर करता है तो इस अविश्वसनीय स्पीड की वजह से दुनिया के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना मैं कहूंगा लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही स्पीड इसकी सबसे बड़ी गारंटी है। और अब अग्नि 5 की सबसे क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी, मिर्व। इसका सीधा सा मतलब है एक तीर से कई निशाने। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक ही मिसाइल लॉन्च होती है, लेकिन स्पेस में जाकर वो कई वॉरहेड रिलीज करती है, और हर वॉरहेड एक अलग टारगेट की तरफ बढ़ जाता है, जो शायद सैकड़ों किलोमीटर दूर हो। ये टेक्नोलॉजी किसी भी डिफेंस सिस्टम को एक ही झटके में बेकार कर सकती है। तो इस सारी एडवांस टेक्नोलॉजी का असल मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये सीधे सीधे भारत की स्ट्रेटेजिक सोच और डिफेंस पॉलिसी से जुड़ी हुई है। अग्नि श्रेणी की मिसाइलें भारत के भूमि आधारित परमाणु प्रतिरोध की रीढ़ हैं। ये लाइन सब कुछ कह देती है। ये सिर्फ डिफेंस के साजो सामान का एक हिस्सा नहीं है, ये देश की सुरक्षा की नींव है। ये वो गारंटी है जो भारत को अपनी विदेश नीति अपने हिसाब से तय करने की आज़ादी देती है।
देखिए, पहले हमला नहीं की पॉलिसी तभी भरोसेमंद होती है जब आपके पास एक मजबूत सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो। मतलब दुश्मन को ये 100% यकीन हो कि अगर उसने पहला हमला कर भी दिया तो भारत उस हमले को झेलकर एक ऐसा जवाबी हमला करेगा जो उसे पूरी तरह तबाह कर देगा। और अग्नि मिसाइलें इसी क्षमता की पक्की गारंटी हैं। ये इंजीनियरिंग फीचर सिर्फ टेक्निकल डिटेल्स नहीं है, ये भारत के डिटरेंस की जान है। मोबिलिटी यानी इन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है, छिपाया जा सकता है। कनस्तर लॉन्च यानी ये मिनटों में फायर करने को तैयार हैं। और सॉलिड फ्यूल यानी कोई देरी नहीं, कोई तैयारी नहीं। ये तीनों चीज़ें मिलकर एक ऐसी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बनाती हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अग्नि प्रोग्राम लगातार आगे बढ़ रहा है और भविष्य की टेक्नोलॉजीज आज की क्षमताओं को भी कहीं पीछे छोड़ देंगी। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या है। सबसे पहले है अग्नि प्राइम। इसे ऐसे समझिए कि ये अग्नि 5 की एडवांस टेक्नोलॉजी को एक छोटी, ज्यादा फुर्तीली मिसाइल में फिट कर दिया गया है। ये रीजनल डिटरेंस के लिए है जो पुरानी पड़ चुकी अग्नि आई और पृथ्वी मिसाइलों की जगह लेगी। ये ज्यादा तेज, ज्यादा सटीक और ज्यादा भरोसेमंद है। और फिर आता है असली भविष्य, अग्नि 6। यहां बात हो रही है 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज की। ये भारत को एक सच्ची ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी देगी। और सबसे बड़ी बात, इसे जमीन के साथ साथ पनडुब्बियों से भी लॉन्च किया जा सकेगा। इससे भारत का न्यूक्लियर ट्रायड यानी जमीन, हवा और समुंदर तीनों जगहों से न्यूक्लियर हमला करने की क्षमता पूरी हो जाएगी, जो किसी भी देश के लिए अल्टीमेट डिटरेंस होता है। एक और जरूरी बात, मेक इन इंडिया के तहत अब भारत सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं बल्कि एक एक्सपोर्टर भी बन रहा है। भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी को अब दुनिया में पहचान मिल रही है। दुनिया भर के कई दोस्त देश भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जो भारत के बढ़ते कद का एक बड़ा सबूत है। तो हम इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। आज के इस दौर में जहां खतरे लगातार बदल रहे हैं, क्या डिटेरेंस का ये विज्ञान ही शांति बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है? ये एक अजीब विरोधाभास है कि विनाश की क्षमता के जरिए ही शांति को बनाए रखा जाता है। अगर आपको इस विश्लेषण में कुछ नया जानने को मिला हो तो ऐसे ही और भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर आसान और गहरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।